लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी है उसके बारे में, जो साइंटिस्ट सुलजे द्वारा दी गई थी। और ये जो थ्योरीज हैं वो अमीबा में गमन की प्रोसेस को बताती है। कल हमने दो अमीबा में लोकोमोशन की जो थ्योरीज हैं वो पढ़ी थी। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी और सेकंड जो है वो सरफेस टेंशन थ्योरी, जो कि साइंटिस्ट बर्थोल्ड ने 1886 में प्रस्तुत की थी। आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग मोमेंट थ्योरी, यानी कि थर्ड नंबर की जो थ्योरी थी वो। देखिए, जो हमने कल सरफेस टेंशन थ्योरी पढ़ी थी उसके सपोर्ट में यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, रमलर और बुसली। उन्होंने 1898 में सरफेस टेंशन थ्योरी का सपोर्ट किया, जो कि अमीबा में लोकोमोशन की प्रोसेस को बताती है। थर्ड है रोलिंग मोमेंट थ्योरी, जो कि साइंटिस्ट जेनिंग्स द्वारा 1904 में प्रस्तुत किया गया। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अमीबा होता है उसके अंदर एक तरल भरा रहता है, फ्लूइड, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और उस फ्लूइड के भरे रहने के कारण अमीबा में गति होती है। जैसे ये अमीबा है और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। इस प्रोटोप्लाज्म के आगे की ओर मूवमेंट करने के कारण इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है या लोकोमोशन होता है। अमीबा के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, जिसके कारण अमीबा के अंदर जीव द्रव्य जो होता है वो आगे की ओर मूव करता है, यानी कि संकुचन उत्पन्न होता है, जिसके कारण उनमें लोब निकलते हैं और इन्हीं लोब के कारण वो मूवमेंट करता है। यानी कि जो सरफेस टेंशन थ्योरी है उसमें भी प्रोटोप्लाज्म के कारण ही मूवमेंट हो रहा था, और हाइड्रोलिक जो थ्योरी थी उसमें भी प्रोटोप्लाज्म के कारण ही मूवमेंट हो रहा था। रोलिंग मूवमेंट के कारण, रोलिंग मूवमेंट क्या है, रोलिंग मूवमेंट में जो अमीबा होता है वो एक भरे हुए गोले के समान, एक द्रव से भरे हुए गोले के समान लुढ़कता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें मूवमेंट होता है। जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल की सहायता समझे तो देखिए, अमीबा के शरीर पे हमने कार्बन कण चिपका दिया। यहाँ पे क्या है, कार्बन कण चिपकाने के बाद हम कुछ समय पश्चात देखते हैं जो अमीबा है उसके प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें मूवमेंट होता है और प्रोटोप्लाज्म जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार इसके प्रोटोप्लाज्म को पीछे के सिरे से भी आगे की ओर धकेला जाता है, जिसके कारण इसमें लोब बनते हैं, यानी कि कूटपाद। और कूटपाद बनने के कारण ही इसका जो आगे का सिरा होता है वो धरातल से चिपक जाता है और चिपकने के बाद इसमें मूवमेंट होता है। अब इसमें रोलिंग मूवमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे पता चला कि इसमें गमन हो रहा है, तो साइंटिस्ट दो जेनिंग था, उन्होंने अमीबा की बॉडी के ऊपर एक कार्बन कण चिपका दिया। यहाँ पे जो कार्बन कण है, और इस कार्बन कण को चिपकाने के बाद में देखा कि जब इसने गति की तो उसके बाद में जो कार्बन कण था वो अपने निर्धारित स्थान से खिसक कर वो आगे की ओर बढ़ गया। यानी कि वो जो कण था जहाँ पे लगाया गया था वो कण वाला जो एरिया है वो ऊपर की ओर आ गया, जिसके कारण पता चला कि हाँ, इसकी जो बॉडी है वो यहाँ से खिसक कर ऊपर की ओर पहुँची है। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि जो कार्बन कण था वो और आगे की ओर खिसक जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो अमीबा है उसके अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड है उसमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के कारण जो अमीबा की बॉडी है वो आगे की ओर बढ़ती है, जिसके कारण अमीबा लुढ़कता है और लुढ़कने के कारण क्या होता है, इसमें गति होती है। यहाँ पे सरफेस है, पहले जो कार्बन कण था वो यहाँ पे प्रेजेंट था, ए पॉइंट। जब इसमें मूवमेंट हुआ तो कार्बन कण बी पॉइंट पे आ गया, यानी कि मिड में। और जब और इसमें मूवमेंट हुआ तो कार्बन जो कण है वो सी पॉइंट पे चला गया, यानी कि आगे वाले छोर पर। इस प्रकार जो ए पॉइंट था वहाँ पे कार्बन कण चिपका हुआ था और वो सी वाले पोजीशन पे चला गया। इस प्रकार अमीबा में गमन होता है।
ये डायग्राम है जो अमीबा में लुढ़काव गति को स्पष्ट करता है। देखिए फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें कार्बन कण यहाँ पे प्रेजेंट है और जब इसमें मूवमेंट हुआ तो कार्बन कण नंबर 2 पे चला गया और जब तीसरा स्टेप आया तो उसमें कार्बन कण जो है वो आगे की ओर चला गया। इस प्रकार जो अमीबा है वो गति करता है। ये जो थ्योरी है वो रोलिंग मोमेंट थ्योरी है जो कि साइंटिस्ट जेनिंग द्वारा दी गई। प्रयोग की बात करें तो अमीबा के शरीर पर एक कार्बन कण को चिपका देते हैं। समय पश्चात हम जब कार्बन कण को देखते हैं तो उसका जो जीवद्रव्य है वो लुढ़कता है और अमीबा के शरीर को वो आगे की ओर बढ़ा देता है। जब अमीबा का शरीर आगे की ओर बढ़ता है तो कार्बन का कण भी आगे की ओर आ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जो अमीबा है उसमें जो गति है वो लुढ़कने के कारण से होती है। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।